अपनी संतान के विषय में अपने माता पिता ही चिंतित होते हैं। अन्य मित्र, कोई रिलेटिव, रिश्तेदार दुखी अवश्य होता है, लेकिन जितना माता पिता को कष्ट होता है इतना अन्य को नहीं होता। ये यथार्थ बात है। तो हम कबीर परमेश्वर जी के बच्चे हैं और कबीर परमेश्वर ही हमारे सभी संकटों का निवारण कर सकते हैं। उन्हीं को हमारे ऊपर रहम आता है, दया आती है। वो परमेश्वर आकर के हमें ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कि तुम काल के जाल में फंसे पड़े हो। यहाँ तुम्हें इस माया का नशा करा के अज्ञान रूप अंधेरे में भरमाया हुआ है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम काल के जाल में फंसे पड़े हो। यहाँ कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्री नहीं, कोई माता पिता नहीं, कोई संबंधी नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जैसे अपने रिश्तेदारों को अपना मानते हैं, अपनी बेटी को अपना मानते हैं, पुत्र को अपना मानते हैं, संतान को अपना मानते हैं, ये अपनी नहीं है। आज मृत्यु हो जाती है तो न संतान साथ चलेगी, न संपत्ति साथ चलेगी, तो अपनी कहाँ हुई। यहाँ केवल स्वार्थ संबंधी एक दूसरे के साथ जुगाड़ जुड़ रहे हैं। एक दूसरे से हम केवल स्वार्थ से संबंधित हैं। अब परमात्मा ने कहा है कि मतलब के बिना कोई नहीं अपना। भाई, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। उसके विषय में क्या बताते हैं, बहुत ही साधारण सा उदाहरण दिया इस वाणी में। भाई, जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डालें चारा। जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डालें चारा। बूढ़ा वृद्ध हुआ जब नाथ काट दी, वो दर दर ठोकर खारा। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। हमने इसका खूब बिटर एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ। हम देखा करते थे बैल से सारा उसके 8-7 वर्ष का जीवन जो उस बैल का होता था उससे काम लेते। उसके बाद या तो किसी को दे देते, वो जैसे ये ले जाते काटने वाले, चाम उतारने वाले, या कोई ज़्यादा धार्मिकता दिखाता कि मैं उनको नहीं दूंगा, वो उसकी नाथ काट के और गले से रस्सा काट के लठ मार देता। वो इधर उधर कमज़ोर इतना होता, चला नहीं जाता और इधर उधर धक्के खाता। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, भाई बूढ़ा होवे पड़े खाट में सुने बचन खारे। कुत्ते तावण का भी सुख को न ये छाती फूकण हारे। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। पुण्यात्माओं, हमने इस काल के जाल को समझना है। अपने को दुख हो, अपने को ही दुख होता है। एक लड़की की शादी की, ब्याह करा। विवाह के 1 वर्ष बाद वो बेटी का पति दुर्घटनाग्रस्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। बड़ा दुख हुआ परिवार को। 13 दिन के बाद उसके छोटे भाई के साथ उस लड़की का संबंध कर दिया।
अब लड़की की माता पहले तो बहुत बुरी तरह रो रही थी, और जिस दिन उस छोटे भाई के साथ उसका संबंध जोड़ दिया, खुशी मना रही थी। कोई दुख नहीं था, लेकिन लड़के की माँ फिर भी टक्कर मार मार कर रो रही थी। पुण्यात्माओं, इस काल ने हमें ऐसा बांध रखा है, इसने अपने स्वार्थवश हमें यहाँ पर पाल रखा है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का यो नित्य आहार करता है, और उसी के लिए हमें एक दूसरे के साथ झूठे मोह ममता में और ये झूठा सुख दे करके फंसा रखा है। तो कबीर परमेश्वर को, जो हमारे पिता हैं, उनको हमारा तरस आता है, हमारे ऊपर रहम आता है। अपनी संतान के लिए वो भटकते फिरते हैं। परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। जो बच्चा गौ की नजर में न्यू साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। हमारे सभी संकटों का निवारण कबीर परमेश्वर ही कर सकता है, वो सुप्रीम पावर है। एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के, अपने उत्तर प्रदेश राज्य में, स्टेट में एक मगहर स्थान है, मगहर नगर है। मगहर नगर जो है, जो गोरखपुर शहर है, गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से जो प्रसिद्ध है, उस गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। उस मगहर, वो उस समय मगहर रियासत थी। उस रियासत का नवाब बिजली खान पठान था। बिजली खान पठान था, और वहाँ पर मुसलमान और हिंदू उस नगर के अंदर लगभग बराबर की मात्रा में रहते थे। वहाँ पर एक दुर्भिक्ष गिरा, दुर्भिक्ष, अकाल पड़ गया। सभी ने अपने जंतर मंतर कर लिए, हिंदुओं ने भी अपने यज्ञ आदि कर ली, धर्म भी कर लिया, लेकिन कोई बूंद नहीं गिरी, वर्षा नहीं हुई। त्राही त्राही मच गई, बहुत बुरा हाल हो गया। किसी व्यक्ति ने वहाँ के नागरिकों को बताया कि काशी के अंदर एक बहुत बड़े महान संत रहते हैं, बहुत ही सिद्धि युक्त हैं। यदि वो प्रसन्न हो जाएं और वो आकर के आपके ऊपर रहम करें तो वर्षा हो सकती है। उनका नाम कबीर है, कबीर नाम है उन महापुरुष का। यदि वो आ जाएं और उनसे आप जाकर प्रार्थना करो तो आपका संकट निवारण हो सकता है। इस बात का ज्ञान बिजली खां पठान नवाब को हुआ, क्योंकि उस समय तो सबकी घी बन जाती है। पुण्यात्मा, जब तक परमात्मा राजी है, समय पर वर्षा हो रही है और टाइम पर टूक मिल रही, हमारे को भोजन मिल रहा है, तब तक तो हम आंडी पाका हैं, दारू पीवे, घुट्टी लावा, कदे नो के नमक ठीक को ना सब्जी में ला के शराब की घूंट। अब जैसे शराबी शराब पीता है और शराब पी के आता है, अब उसकी पत्नी के पहले जाडा चढ़ ले, जब वो शाम न घर न आवे, पता लग जाता है कि वो आते कुकर्म करेगा, को बर्तन फोड़ेगा, कि मेरी देह ही तोड़ेगा। तो बेचारी अपनी तरफ से सारे काम सेट रखती है और बढ़िया भोजन बनाती है,
और उसमें किसी दिन थोड़ा बहुत नमक कम ज़्यादा हो जा तो थाली फेंक कर मारे, और मैं नहीं खाता रोटी, मुँह च डाले, वह बेचारी उसका पीछे पीछे फिरे। कहने का भाव ये है कि हमने बकवाद इतने बावे हैं जब तक हमें समय पर रोटी मिल रही है। और भगवान रूस गया और वर्षा होनी बंद होगी। जिस साइंस पर आज ये आध्यात्मिक ज्ञानहीन व्यक्ति गर्व करते हैं कि कहाँ है भगवान, आज साइंस ने ये खोज कर ली, आज साइंस ने ये खोज कर ली, साइंस ने क्या खोज कर ली, भगवान के दिए हुए पदार्थों पर इन्होंने अपनी तगड़मबाजी, वो भी परमात्मा की ही दया से बुद्धि इनको दी गई है। जो इस कलयुग में देना मालिक ने था वही बनवाया है। इस युग को कलयुग इसलिए कहा गया है कि इसमें मशीन, मोटर मशीन से ही कार्य हुआ करेंगे। ये पहले से ही ऋषियों के द्वारा नॉमिनेटेड था ये युग कि इसमें मशीन की जो है ना उत्थान होगा, मशीन का, मशीनरी का, और वो परमात्मा ही करवाता है। और हम इसको थोड़े से आकाश में जहाज के द्वारा उड़ जाने मात्र को ये मान लेते हैं कि भगवान नहीं है। ये हमारी महामूर्खता है। यदि 2 वर्ष या 3 वर्ष अब वर्षा ना हो, परमात्मा रुष्ट हो जावे, ये हवाई जहाज जिनके ऊपर बैठ कर ये अफलातून अंडी पाके और धरती तोलते हैं, कुछ नहीं समझ रहे, किसी को भगवान को नहीं मानते। ये हवाई जहाज और ये कंप्यूटर वहीं खड़े खड़े पड़े पड़े इनको जंग लगे, इनमें कोई बैठनिया नहीं पावे, क्योंकि रोटी मिले नहीं, हाहाकार मच जा, टक्कर मार मार के मरते। तो पुण्यात्मा भगवान से दूर होना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता और अध्यात्म ज्ञानहीनता है। एक समय एक बहुत भयंकर अकाल गिर गया और जिसके कारण मानव समाज भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त होने लगा। कहते हैं सन 1720 में एक बहुत ही भयंकर अकाल गिरा और उसमें क्या स्थिति हुई उसके विषय में संत गरीबदास जी महाराज ने उसका अच्छा चित्रण किया है, आपको पढ़ के सुनाते हैं। गरीब विषय में बिसरे नहीं, लागी जोर कशीस, खंड बिहिंडा हो गए, देखो कौम छतीश। अब उसमें ये छुआछात बहुत ज़्यादा थी, जात पात का बहुत भिन्नता थी। और जब वो अकाल पड़ा, किसी ने किसी के घर में रोटी पागी बाज के खा ली, चाहे ब्राह्मण ने चमार के घर पर पागी वहीं बाज के रोटी खोज के खा ली। जब भूल गए हम ब्राह्मण हैं, कम क्षत्रिय हैं, कम शूद्र हैं, या तो बकवाद इतने चला है जब तक हमें सारी सुविधा भगवान प्रदान कर रहा है। गरीब विषय में बिसरे नहीं, लागी जोर कशीस, खंड बिहंडा हो गए, देखो कौम छतीश। शहजादे मांगत फेरे वो दिल्ली के उमराव, जिन रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। कहते दिल्ली के वो बादशाह और उनके पुत्र जो नान पुलाव खाया करते थे, उन रोटी नहीं मिली। शहजादे मांगत फेरे दिल्ली के उमराव, एक रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। गंगा जमुना पार को चली दुनी सब डोल, रोटी साटे बिक गए बालक लड़के मोल। नगर रोटियां के लिए अपने बेटे बालक भी बेच दिए लोगों ने। इससे आगे क्या कहूँ, बीती बहुत बिताड़, बासमती भोजन करें जिन पाया नहीं पवाड़े। एक पवाड़ घास होता है जिसको गधे भी नहीं खाते, ओह, और वो मनुष्यों ने खाया उसमें। इससे आगे क्या कहूँ, बीती बहुत बिताड़,
बासमती भोजन करें जिन पाया नहीं पवाड़। जो बासमती चावल खाया करते थे उनने वो पवाड़ घास भी ना खाने को मिला, सूख गया सब कुछ। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े। खर माने गधा, कहते गधा भी पवाड़ घास को नहीं खाता और मनुष्य ने तोड़ तोड़ के खा लिया। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े। सांगर टीट और बाखड़ी लीने वृक्ष झरोड़े। ओह, बाखड़ी एक कांटेदार एक बेल सी होती है फैली हुई जमीन पर खेतों में, और उसके इतने मोटे मोटे छोटे छोटे कांटे होते हैं। कहते वो बाखड़ी भी कूट कूट के खाई। और वृक्षों के पत्ते ने तोड़ तोड़ के जरोड़ना में ना से खींच के पत्ते पत्ते निकाल लेना, उसको जरोड़ना बोलते हैं, जरोड़ लिए। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े। सांगर टीट और भाखड़ी लीने वृक्ष जरोड़े। सांगर ये जाटी जांडिया का लग गया करें, जांडिया का फल वो सिंगर बोले सांगर। और टीट ये टींड लग गया करें कैरों के। और बाखड़ी लीने वृक्ष जरोड़े। ओहो, खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े। सांगर टीट और बाखड़ी ही लीने वृक्ष जरोड़े। कड़ा कोंदरा खा गए जड़ा झोझरू झाड़। इसते आगे क्या कहूँ रही न बोदी बाड़े। बोदी बाड़, बाड़ होती थी कांटेदार झाड़ियों की, अपने खेतों के चारों तरफ रक्षा करने के लिए बाड़ लगाते थे। कहते हैं वह भी कूट कूट कर इंसानों ने खा ली। कड़ा कोंदरा खा गए जड़ा झोझरू झाड़। इसते आगे क्या कहूँ रही न बोदी बाड़। फजल किया यूं दुख सोन्या बरसे दीन दयाल। आए इंद्र गर्ज करे सुभर तालम ताल। सुभर सरवर ताल। सातों धातुर सात अन वर्षाही के माही। मेर मौज मौला करी बादल पछाए जाही। बरसे इंद्र घन गोरे करे उतरा हुक्म हजूर। खलक मुलक सब आवादाने ना कहीं होत कसूर। ये भी से की बाता हैं लगा 21 ऐन। 60 महीना शुभ घड़ी ही सातों आठों चैन। कहते हैं ये तो 1720 में आपको बताई कि बहुत बुरा हाल हो गया था। फिर 1721 में 60 महीना शुभ घड़ी और 7वां का दिन था, रात 7 और 8 की रात 60 की। कहते हैं फिर परमेश्वर कबीर जी का आदेश आया और फिर इंद्र ने यहाँ वर्षा की। बरसे इंद्र घन घोरे करे उतरा हुक्म हजूर। हजूर माने पूरे परमात्मा का आदेश आया इसके पास। खलक मुल्क सब आवादान ना कहीं होत कसूर। ये 20 की बात है लगा 21 ऐन। 60 महीना शुभ घड़ी सातों आठों चैन। 3, 4 और 5 मन हुआ अन उजाल। भीग्या गला सुदस्मणा यूं खावे कंगाल। लांडी बूची लाड कर संतों के प्रताप। सांगर टीट न पावे ते इब खावे मूंग और बात। कहते हैं फिर सुक्का सांस आ गया जब सांगर टीट भी ना मिलने थे। टीट खाए नहीं जा सकते, आप खा के देखियो, क्योंकि उनको तो नमक आदि डाल डूल के कुछ दिन पानी में भिगो कर उसका कड़वापन कम करके जबकि अचार रूप में थोड़ा सा खाया जाता है और उस समय भूखे मरते ने सूख के खा लिए कति। हे भगवान जान बचाए किसी तरह। परमात्मा कहते हैं शहजादे मांगत फिरे वो दिल्ली के उमराव। और दिन एक रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव।
जो नान पुलाव खाया करते थे अपने घरा बनवा के नो माल पूड़े, उन्हें एक रोटी भी ना मिली, धक्के खाते अंडे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा परम शक्ति है, उससे दूर होकर हम कष्ट ही कष्ट भोगते हैं। अब उसमें क्या दिक्कत आई, उस अकाल के दौरान सासू साली माए क्या बाप पूत बिछो, सकल कबीला तज गए ऐसा व्याप्या द्रोह। अब तो हम एक दूसरे के नात तीर बड़े अंडी पाके बैठे हैं। कहते उसमें सभी नाते रिश्ते भूल गए, माँ बाप भी कहीं, बाप कहीं भाग रहा रोटी के लिए, पिता बेटे किधर भाग गए, कोई टूक की तरह कुछ मिल जाए खान पीने को, माँ कहीं। पुण्यात्मा इसे गंदे लोक में हम रह रहे हैं। यहाँ पर ना जाने कितनी आपत्तियाँ एक सेकंड में आ जाए, और हम उस लोक को छोड़ाए जहाँ आपत्ति नाम की चीज नहीं। अब जब तक हम वहां नहीं जालेंगे, इतना यहाँ सुख हो नहीं सकता। ऐसी बीती जगत में जाने नहीं जहान, कथर चूना लाए क इब चाबण लगे पान। अब उस समय तो ऐसी दुर्गति हुई थी, अब भूल गई है दुनिया। और कहते उस समय इब यो चूना और कत्था ला के पान खान लागे, बकवाद करें। बता पान के पेट भर कोरी बकवाद। अब उस समय वो कहाँ गई थी वो पान, जब टक्कर मारते फिरे थे एक आहार के लिए। तो पुण्यात्मा, इसलिए हमने विकार नहीं करने चाहिए, परमात्मा से डर के यहाँ से पीछा छुटवाना चाहिए, ताकि ये आपत्तियों के घर में फिर ना आ जावा। ऐसी बीती जगत में जाने नहीं जिहान, अब कथुर चूना ला कह चाबण लगे पान। पांडव भारत में बचे यूं राखे जनदास, काल कुचालों में रहे नहीं खाए खड़गाश। पुण्यात्माओं, इसके साथ साथ एक निर्णय और दिया है परमेश्वर के प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने, परमेश्वर से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से। कबीर परमेश्वर से प्राप्त तत्व ज्ञान के आधार से कि जो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं थी, अर्थात पिछले पुण्य जन्म कभी किसी जन्म के परमात्मा कबीर जी के साथ थे, उनके ऊपर परमात्मा ने विशेष कृपा की। ऐसी आपत्ति में उन्होंने ये खड़ घास नहीं खाए, उनकी व्यवस्था परमात्मा ने की। अब जैसे महाभारत कितना भयंकर युद्ध हुआ, उसमें पांडवों की रक्षा बनी और सब दुनिया मर गई, ऐसे ही परमात्मा ऐसी आपत्तियों में कबीर परमेश्वर के बच्चों को, कबीर परमेश्वर की जो विशेष आत्माओं को, विशेष कौन सी होती हैं, जैसे वैसे तो हम कबीर जी के सभी बच्चे हैं, सभी उसकी आत्मा है। कीड़ी, हाथी, कुंदर, राजा, रंग, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और हम। विशेष आत्मा वो हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करके उनके अनुसार चल रहे हैं। जैसे एक पिता की 5-6 बेटे हैं और 2 पुत्र उसकी आज्ञा का पालन ना करके बकवाद करते हैं, कि तो चोरी करते हैं, कि तो लठ बजाते हैं, कोई झगड़ा करते हैं, तो वो विशेष आत्मा उसके बच्चे नहीं हैं। आत्मा में दुख तो होता है, लेकिन वो उसकी आज्ञा से बाहर जा करके हैं, तो उन पर विशेष ध्यान ना दे करके पिता उनकी तरफ विशेष ध्यान देता है जो उसकी मर्यादा में चल रही। और जो दूसरे हैं मर्यादाहीन रहते हैं, उनसे तो पैसे भी छुपा कर रखा कर, कदे रास्ते ये निकाल ना ले जाएं। तो ऐसे ही जो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं कभी किसी उसके चरणों में रही हैं, उस क्षेत्र में परमात्मा ने अकाल नहीं गिरने दिया। तो यहाँ उसी के विषय बताते हैं। पांडव भारत में बसे, जैसे पांडव भारत में बचे यूं राखे जनदास, काल कुचालों में रहे नहीं खाए खड़गाश। पुण्यात्माओं,
हम भूल जाते हैं परमात्मा को थोड़ा सा सुख होते हैं, इसलिए परमेश्वर कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। अकाल गिरने से पहले धरती तोलने थे और फिर कैसी दुर्गति होगी। टक्कर मारते मेरे, ना कोई भाई साथ रहा, ना कोई रिश्तेदार साथ रहा, ना कोई संबंधी टोया पाया। इसलिए परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोत है। जिसमें मगहर के अक्षेत्र में अकाल गिरा, तराई तराई मच गई, राजा के पांव के तले की जमीन भी खिसक गई, का बुरा हाल होगा। सभी जंतर मंतर, सभी देवी देवताओं को हिंदुओं ने मना लिया और सभी क्रियाएं कर ली मुसलमानों ने, लेकिन वर्षा नहीं हुई। जब बिजली खां पठान को पता चला कि बनारस में कबीर नामक महापुरुष परम संत रहते हैं, यदि वह मेहर कर दें तो वर्षा हो सकती है, तो वीर देव सिंह बघेल, काशी का नरेश, वो कबीर परमेश्वर की शक्ति से परिचित था, उनका शिष्य हो चुका था और साधु संत की मर्यादाओं से, परमात्मा की मर्यादाओं से परिचित हो चुका था। बिजली खां पठान मगहर नवाब ने 2 सैनिक भेजे, सिपाही घोड़े के ऊपर, और कहा, एक पत्र लिख दिया वीर देव सिंह बघेल के नाम कि मैंने सुना है कि आपके शहर में कोई कबीर नामक संत है और मेरे क्षेत्र में भयंकर अकाल गिर चुका है। आपसे प्रार्थना है कि उस कबीर संत को मेरे यहाँ भेज दें और इन सैनिकों के साथ वो घोड़े पर बैठकर आ जाए, यहाँ वर्षा करवानी है। हम इतने अज्ञानी हैं भक्ति मार्ग से, बताइए कोई बड़का का खेल था, संत ने बुलावा, कौन सी धरण ठुआनी थी। अब वो सैनिक लेकर वो पत्थर चल पड़े, जाकर के वीर देव सिंह बघेल, वीर सिंह बघेला उस राजा को बिजली खां पठान का संदेश दे दिया। उसने पत्र पढ़ा, वीर देव सिंह ने पत्र पढ़ा और तुरंत पत्र लिख दिया और मौखिक भी उन सैनिकों से कहा, उस पत्र में भी लिख दिया और सैनिकों से भी बोल दिया कि भाई बिजली खां पठान से कहना कि ये कोई तरीका नहीं संत को बुलाने का और उससे रहम पाने का। उसमें पत्र में भी लिखा और सैनिकों से बोल दिया कि बिजली खां पठान आवे और संत के चरणों में नतमस्तक हो और प्रसन्न होकर ये उसके साथ चले तो बात बनेगी। ना कोई बड़का खेल नहीं है कि उसने भेज दिया, कोई इंजेक्शन थोड़ा लवाना था, वे आते ला देंगे। तो दोनों सैनिक वापस आ गए बहुत शीघ्रता से। जब बिजली खां पठान को संदेशा मिला, तुरंत सैनिक लेकर के सैकड़ों की संख्या में अंगरक्षक घोड़ों पर सवार होकर के वो तुरंत चल पड़ा। वीर देव सिंह बघेल नवाब के घर पर पधारा, पहुंच गया तो वीर सिंह बघेल ने कहा कि मेरे साथ चल परमात्मा के पास, और वहाँ जाकर उनके चरण छूले पकड़े, प्रसन्न होंगे तो चलेंगे, निसंत के को ऐसे नहीं बोला करते कि यहाँ भेज दो। तो बिजली खां पठान और वीर सिंह बघेल दोनों राजा वहाँ पहुँचे, परमात्मा को प्रणाम किया, क्योंकि वीर सिंह बघेल कबीर परमेश्वर के शिष्य थे। परमेश्वर ने पूछा कैसे आना हुआ राजन? दास की कुटिया पर। वीर सिंह बघेल ने दंडोत प्रणाम करके उठकर कहा, प्रभु ये बिजली खां पठान मगहर के नवाब हैं,
आपसे कुछ प्रार्थना करने आए हैं, मेरा ये मित्र है। परमात्मा ने कहा, बोल बच्चा, क्या आदेश है? बिजली का पठान ने कहा, प्रभु एक अर्ज है मेरी, हमारे क्षेत्र में दुर्भिक्ष गिर गया है, बहुत भयंकर अकाल गिर गया है, त्राई त्राई मची है प्रभु, आपकी रजा हो जावे तो एक वहाँ वर्षा हो। पुण्यात्माओं, उन ब्राह्मणों ने, उन हिंदुओं ने जो वहाँ मगहर में निवास करते थे, सब पत्रे पुत्रे देख लिए थे और भविष्य वक्ताओं से, भविष्य के जानने वाले, भविष्यवाणी करने वालों से भी संपर्क कर लिया था। अब ये जो कुछ संत इस टाइप के होते हैं, उनकी समाधि ऊपर धर्मराज के दरबार में पहुंच जाती है, उनकी आत्मा, शरीर यहीं रह जाता है, वो समाधिस्थ होकर के, और वहाँ जाकर के वो उस अक्षेत्र का अकाउंट देख लेते हैं कि इस क्षेत्र में वर्षा इस समय में होगी या नहीं, ऐसा कोई प्रारब्ध है या नहीं। ये पूर्व निर्धारित है, जहाँ पर फलडाणी है या कहीं पर ऐसा यानी सूखा गिरना है, जो कुछ भी। तो उन्होंने बता दिया था कि यहाँ इस क्षेत्र के लोगों का पुण्य नहीं है, जिसके कारण यहाँ वर्षा नहीं हो सकती कई वर्ष तक। अब परमात्मा कबीर जी ने स्वीकृति दे दी, चलो भाई मैं चलता हूँ। परमात्मा को एक घोड़े पर बैठाया और वहां से चल पड़े हैं। जब रास्ते में आ रहे थे तो वहां एक नाथ जी, वैसे अन्य लोग नहीं जानते थे, परमेश्वर कबीर जी ने पहचाना उसको कि वो गोरखनाथ जी थे। गोरखनाथ जी क्योंकि वहाँ गोरखपुर का स्थान है जहाँ पर विशेष साधना गोरखनाथ जी ने की थी, इसलिए गोरखपुर नाम से वो शहर प्रसिद्ध हुआ। उसमें गोरख टीला भी है। पुण्यात्माओं, हम ये सोचते हैं कि ये संत जैसे गोरखनाथ जैसे पार हो गए और इनकी इतनी सिद्धियां थी कि एक बार गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छंदर नाथ के भ्रम को निवारण करने के लिए एक पहाड़, जो पहाड़ था मिट्टी का, पत्थर का, उस पूरी पहाड़ी को सोने का बना दिया था अपनी सिद्धि शक्ति थे। और गोरखनाथ जी ने अपने गुरुजी मच्छंदर नाथ जी के शरीर को, जो एक राजा की रानी ने उस मच्छंदर नाथ का शरीर कटवा के नष्ट करवा दिया था, जला दिया था। और मच्छंदर नाथ जी उस रानी के, राजा के मृत शरीर में प्रवेश करके और वहां रह रहा था। तो गोरखनाथ ने मच्छंदर नाथ जी की आत्मा को राजा के शरीर से निकाला और जो राख पड़ी थी, अस्थि पड़ी थी मच्छंदर नाथ की, जड़े हुए शरीर की, सभा की हुई, उन अस्थियों से अपनी सिद्धि शक्ति से मच्छंदर नाथ का शरीर बना दिया और उसमें प्रवेश कर दिया। इतनी शक्ति थी इस गोरखनाथ में, लेकिन न तो इसका मोक्ष था, ऐसे ब्रान माटी नो की नो रही, उसका प्रमाण दिया जा रहा है। अब क्या होता है कि जिस गोरखनाथ जी का शरीर छूट गया, मर गया, अब ये सूक्ष्म शरीर में, प्रेत वाले शरीर में पितर रूप में घूमते रहते हैं। जैसे हम गोपीचंद और भर्तरी को मुक्त मानते हैं, वो मुक्त नहीं है, ऐसे ही पितर रूप में भटक रहे हैं। जहाँ जाए कहीं प्रकट हो जाते हैं, दर्शन दे देते हैं किसी को, फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो ये मोक्ष प्राप्त प्राणी के लक्षण नहीं है। मोक्ष प्राप्त प्राणी बहुड़ कर इस संसार में नहीं आता।
तो गोरखनाथ जी के वहाँ गोरखपुर 25 किलोमीटर था। अब वो उसने सोचा कि यहाँ दुर्भिक्ष गिर गया और ये किसी संत को बुलाने गए हैं, और वो संत आकर के यदि यहाँ कोई करिश्मा दिखा देगा तो मेरी महिमा खत्म हो जाएगी। इस दृष्टिकोण से गोरखनाथ जी वहाँ एक साधु वेश, अपना नाथ परंपरा वाला वेश की वेशभूषा बना करके प्रकट हो करके, यानी एक सिद्धि ऐसी होती है कुछ समय के लिए वो चोला धारण कर सकता है। तो वहाँ शरीर धारण करके एक छोटी सी तलैया, जैसे खेतों में लेट होती है, लेट बोले हमारे रोहतक जिले में, छोटी सी जोड़ी, छोटी सी तलैया खेतों में होती है। तो वो तलैया सूखी पड़ी थी, उस तलैया के ऊपर गार्ड का अपना वो चिमटा, ये त्रिशूल, और वहाँ बैठ गया ऐसे आसन लगा के। जब परमात्मा आ रहे थे और मगहर में प्रवेश करने को जा रहे थे, मगहर नगर से 1.5 किलोमीटर दूर ये दास देख कर आया ये घटना। वहाँ पर आज भी अवशेष बचाया, शेष बाकी हैं, अवशेष बचे हुए हैं, और वहाँ के लोग वहाँ के व्यक्ति ये प्रमाण देते हैं कि सचमुच ऐसा हुआ था। जब परमेश्वर कबीर जी ने देखा कि नाथ जी आए हुए हैं, गोरखनाथ बैठा है और इसके मन में के दोष है, वो तो अंतर्यामी थे, वहीं रुकवा लिया घोड़ा और राजा से कहा कि, नवाब से कहा कि हे राजन बिजली खां पठान, आप इतनी दूर गए काशी में 200-250 किलोमीटर, ये देखो महापुरुष बैठे हैं आपकी बनी में, आपके जंगल में, इनसे अर्ज करो, ये जो चाहे सो कर सकते हैं। अब गोरखनाथ जी सुना और दूना फूल गया, कुप्पा हो गया। तो बिजली खां पठान, हमारे मन में भी एक दोष रहता है, तो क्योंकि कबीर परमात्मा को जब जहाँ से बिजली खां पठान लाए बैठा के, तो वो उस समय कपड़ा बुने थे। एक गरीब जुलाहा बैठा खड्डी में और कपड़ा बुने, तो उसके मन में जचना थी कि वो संत है, भगवान तो बहुत दूर की बात, उसको भगवान माना, तो वो ले जरूर आ रहा था, पर बिजली खां पठान के मन में भी खोट था कि संत तो ना लगता। तो दोनों की फड़क निकालनी थी, एक तीर में 2 शिकार करने चाहे परमात्मा ने। एक तो गोरखनाथ की फड़क निकालनी थी, एक बिजली खां पठान का दिमाग सेंटर में लाना था। तो बिजली खां पठान को जब ये सुना कबीर जी के मुखारविंद से, परमेश्वर के मुखारविंद से, कि देखिए महापुरुष जो चाहे सो कर दे, इतने सिद्ध पुरुष हैं, इन नाथ जी महात्मा से आप प्रार्थना करो वर्षा के लिए। गोरखनाथ जी घना राजी ना, वो बिजली खां पठान घना प्रसन्न हो गया, अक्सर सचमुच महात्मा तो ईशे होया करे। और जाकर बिजली खां पठान ने प्रार्थना की, हे नाथ जी, हे महात्मा जी, हम यहाँ की जनता पानी के लिए तरस रही है, कृपा वर्षा करवा दो। अब नाथ जी खड़ा हुआ, वो त्रिशूल निकाला और उस तलैया के बीच में जाकर, जो सूखी जोड़ी थी छोटी सी लेट, उसके बीच में जाकर त्रिशूल मारा, न्यू काट दिया। वहाँ से पानी की धार फूट आई और वो तलैया, पूरी छोटी सी तलैया थी, वह भर गई पानी की। और फिर नाथ जी आकर बैठ गया नुआकड़ कर। अब कबीर परमात्मा बोले, देखो भाई कर दिया ना, पानी कर दिया महात्मा ने, तेरे की देख तुम कहाँ गए थे, ठीक हो गया काम, बिजली खां बन गई बात है। बिजली खां पठान बोला, प्रभु इस जल से तो एक दिन के पशु भी नहीं छिक सकते, हे नाथ जी वर्षा करवा दो। नाथ जी कहते हैं कि इस अक्षेत्र के पुण्य समाप्त हो चुके हैं, इस अक्षेत्र के लोगों के पुण्य नहीं है, इनके प्रारब्ध में यहाँ वर्षा नहीं है, और मैंने इंद्र तक के कागजों को टटोल लिया है,
इस क्षेत्र में 2-3 वर्ष तक वर्षा नहीं हो सकती। और कहते हैं वजीर और फकीर दो नहीं आपस में सोया करते हैं। अब कबीर परमेश्वर ने कहा कि हे नाथ जी दया कर दो, आप तो जो चाहे सो कर सकते हो, वर्षा करा दो, आपके बच्चे यहाँ त्राई त्राई कर रहे हैं। तो गोरखनाथ जी नाराज हो गए, ने बोला तू करवा दे, ऐसा वर्षा करवाने वाला है, इनके भाग्य में नहीं है तो कहाँ से दे दे, कहाँ से वर्षा हो जा। अब बिजली खां पठान फंस गया, कहिया तो बात बिगड़ गई भाई। जब इंद्र के कागजात ही देख लिए इसने और महात्मा ने के वर्षा नहीं होगी तो मर गए भाई अंत। तब बिजली खां पठान को चिंतित देखकर परमेश्वर ने कहा कि आप जाओ, सभी यहाँ से अपने नगर को जाओ। और परमात्मा जहाँ वो गोरखनाथ जी बैठे थे उससे 200 फुट की दूरी पर वहाँ बैठ गए, ऐसे लीला करके जैसे ध्यान लगा रहे हैं। कहने लगे भाई तुम जाओ, मैं अर्ज करूँगा भगवान ते, जब सुन ली मेरी तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। अब बिजली खां पठान ने सोची देख कुछ ना होना भाई, मेरे ख्याल में इस कबीर ने भी पता लग गया कि हमारे बाग में कोई ना यूँ खिसकेगा ही भाग जाएगा यहाँ से। परमात्मा उसके अंतर की बात जानकर ने बोला बिजली खां जल्दी चले जाओ अपने घर को, कहीं रास्ते में भीग ना जाओ तुम वर्षा से, तू नवाब है। अब उन्हें सोची भाई चली, कह दिया संत ने, चला अपने घर ने। अब वो आधा किलोमीटर गांव से जब रह लिए, इतने जबरदस्त बादल आए नो उमड़ के, और सारी रात वर्षा हुई नो कम से कम 8 घंटे, और भर दिए सब ताल, सब पानी पानी कर दिया परमेश्वर कबीर जी ने। बोलो सतगुरुदेव की, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब सारा गांव उमड़ के उस वर्षा में बरसते में उल्टे आ गए, वह कितके घर गाँव थे, और परमेश्वर के चरणों में बाल बच्चों समेत वहीं आके गिर गए। घर पर चलो परवरदिगार, हमारे गांव चलो परवरदिगार। परमात्मा बोले ये तुम्हारे भाग्य में नहीं था। ये इस दास की अर्ज सुनी है मेरे पूर्ण परमात्मा ने, यानी खुद ही डबल रोल कर रहे थे। परमात्मा बोले कि मैं तुम्हारे नगर में चलूँगा इस शर्त पर, इस कंडीशन पर कि तुम हिंदू और मुसलमान मेरा उपदेश लोगे, मेरे शिष्य बनोगे। परमात्मा ने कहा ये तो एक आपत्ति थी, ऐसी ऐसी ना जाने कितनी आपत्ति तुम्हारे अंदर आएंगी, उनको भी दूर करूंगा। अब इतनी समर्थता देख के पूरे नतमस्तक हो गए, प्रभु जैसे आप कहोगे वैसे ही कर लेंगे। तब परमात्मा कबीर जी ने उनके नगर में प्रवेश किया। हिंदू और मुसलमानों को दोनों को संदेश दिया। हिंदू और मुसलमान दोनों ने परमात्मा की शरण ग्रहण की। बिजली खां पठान भी उनका शिष्य बन गया।